कृष्ण कहते हैं, संकल्प और साहस से बड़ी चुनौती को हराया जा सकता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हारने वाला सिर्फ वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता और जीत हार का चक्र चलता रहता है। जो इंसान इस चक्र को समझकर आगे बढ़ता है, वही असली योद्धा कहलाता है। ये कहानी है ऐसे ही एक व्यक्ति की, जिसने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। भाग 1, बचपन की कठिनाइयाँ। रामू नाम का एक लड़का, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन सूखा पड़ने के कारण खेतों से कुछ खास आमदनी नहीं होती थी। रामू के घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। गांव के स्कूल में पढ़ाई करना भी रामू के लिए एक चुनौती थी। स्कूल में न तो अच्छे शिक्षक थे और न ही सुविधाएं, लेकिन रामू के अंदर पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि थी। वह पुरानी किताबें जुटाकर पढ़ाई करता और अपनी समस्याओं का हल खुद निकालने की कोशिश करता। एक दिन जब उसके पिता बीमार पड़ गए, तो घर की सारी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखना शुरू किया। रामू ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया, जैसे कि चाय की दुकान पर काम करना, दूसरों के खेतों में मजदूरी करना। भाग 2, संघर्ष और उम्मीद। रामू की उम्र के लड़के जहां खेल कूद में मस्त रहते, वहीं रामू अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता। वह अक्सर अपने आप से कहता, जीवन में अगर हार मान ली तो मैं अपने परिवार के लिए क्या करूंगा। मुझे तो अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए, जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए तैयार थे। रामू ने उनसे पढ़ाई की और गणित और विज्ञान में रुचि दिखाई। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी कक्षा में सबसे अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। रामू ने देखा कि उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने उसकी लगन देखकर उसे छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। भाग 3, शहर में संघर्ष। शहर पहुंचकर रामू ने एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। उसे न केवल पढ़ाई करनी थी, बल्कि अपना खर्च भी उठाना था। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात में ट्यूशन पढ़ाते हुए वह अपनी पढ़ाई में लगा रहा। कई बार उसे इतनी थकान होती कि वह सो नहीं पाता, लेकिन हर बार वह श्री कृष्ण की बात याद करता, जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसी विश्वास के साथ वह आगे बढ़ता गया। भाग 4, सफलता का पहला कदम। रामू ने अपनी मेहनत और लगन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने अपने परिवार को शहर बुला लिया और उनकी जिंदगी बदल दी। रामू ने अपनी कहानी से ये साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम हार नहीं माने, तो जीत जरूर हमारी होती है। भाग 5, दूसरों की मदद करना। सफलता पाने के बाद रामू ने ठान लिया कि वह उन बच्चों की मदद करेगा, जो गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। श्री कृष्ण के शब्दों को याद रखें, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करता है, उसकी मदद सारा ब्रह्मांड करता है। इसलिए जिंदगी में जब भी कठिनाई आए, अपने मनोबल को मजबूत करें और आगे बढ़ें। हार मानने का विकल्प हमारे पास कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं।